नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी। आज की हमारी नई वीडियो है जय भोलेनाथ डेयरी फार्म की, जिनके पास काफ़ी पशु है, जिनमें से 80% वो भैंसे रखते हैं, जिनके पास बन्नी है, लोकल बनासकांठा की है, धानेरा की है और मुर्रा भी एक दो रखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा पशुपालन कर रहे हैं और अच्छी तरीक़ा से डेयरी फार्म चला रहे हैं। तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू। आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे किसान भाइयों को, ताकि सब आपकी पहचान कर सके। मेरा नाम बलदेव भाई के जोशी, गांव रानी, तालुको कांग्रेस, जिला बनासकांठा, स्टेट गुजरात। तो सर, आप कितने सालों से पशुपालन कर रहे हैं और उसके पहले आप क्या कर रहे थे कि आप पशुपालन में आए? मैं 10 साल से पशुपालन कर रहा हूं। पहले 2 भैंस थी, फिर धीरे धीरे बढ़ाया। इससे पहले मैं आर्मी में नौकरी करता था। 17 साल में फ़ौज में नौकरी करी। इसके बाद ये पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया। तो दोस्तों देखिए, सर रिटायर्ड आर्मी मैन हैं, जिन्होंने देश की सेवा में 17 साल उन्होंने सेवा की है और बाद में। तो सर, आपने डेयरी फार्म ही क्यों चुना? क्योंकि आप आर्मी मैन थे तो आपको कहीं पे भी अच्छी जॉब मिल सकती थी, तो आपने डेयरी फार्म में आने की ही क्यों मतलब इच्छा व्यक्त की, या आपने डेयरी फार्म ही क्यों किया? मैंने बहुत सारी जॉब मिल रही थी, ऑफ़र थी सरकार तरफ से, प्राइवेट कंपनी तरफ से, लेकिन मुझे मेरा प्राइवेट बिजनेस करना था, इसीलिए मैंने डेयरी फार्म चुना है। तो सर, आपने जब डेयरी फार्म शुरू किया तो आप शुरुआत किस तरीके से की, उसके बारे में हमें शुरुआत से जानकारी दीजिए सर। मैंने 2011 में एक HF गाय ले लिया और 2 भैंसे लिया था। इसमें धीरे धीरे बढ़ाते आज मेरे पास कम से कम 40-50 पशु है और बहुत ही बढ़िया और शानदार काम चल रहा है। तो सर, जो आपने शुरुआत की वो आप खरीद के लाए, तो उसके बाद आपने ब्रीडिंग यहाँ की या सब खरीद के लाते गए? किस तरीके से फार्म को बढ़ाया? जी, मैंने कुछ ब्रीडिंग भी घर की तैयार करी है और कुछ ज़रूरत रही तो बाहर से खरीद के भी लाया, लेकिन ज़्यादातर घर से ही तैयार करिए माल। तो सर की बहुत ही अच्छी, वैसे भी मैं आपको वीडियो में बताता जाऊंगा दोस्तों कि अच्छी तरीके से थी। तो सर, काफ़ी डेयरी फार्म है जो गायों पे काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ ज़्यादातर पशु में देख रहा हूँ कि भैंस पे काम कर रहे हैं आप, और वैसे भी आपकी एक से एक बढ़िया है। तो आपने गाय पर कम, आपने बताया कि पहले ही आप गाय लाए 2011 में, तो उस पर आपने काम कम किया, आपने बफेलो यानी कि भैंसों पे काम ज़्यादा किया। उसका क्या कारण है कि आप गाय पे नहीं जाते हुए आपने भैंस का काम किया? मैंने गायों को, यहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से HF गाय इतनी सक्सेस नहीं होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस भैंसों पे किया है। भैंस गर्मी, सर्दी, बारिश सब सहन कर सकती है और दूध में, फैट में भैंस का ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सर ने बहुत ही कोई ज़्यादा हाइट वाला फार्म है नहीं वैसे, लेकिन फैन वगैरह लगाया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं वहाँ तक। तो सर, आप पशु के बारे में बताऊं, अपने डेयरी फार्म के बारे में बताइएगा। अभी आपके पास टोटल मिला के कितने पशु है? गाय, छोटे बड़े सब मिला के कितने पशु है? मेरे पास अभी प्रेजेंट में 20 गायें हैं और 25 भैंसें हैं और मेरी 16 भैंसें बनी में चरने के लिए दिया हुआ है। तो 16 भैंसें अलग से जो बन्नी में आपने भेजा हुआ है? यहाँ दूध नहीं देती, वहाँ भेज देता हूँ। तो जो ड्राई पीरियड में है या जो मतलब तैयार कर रहे हैं उसको ऐसे ही कास्ट पे दिया हुआ है, पर मंथ पेमेंट देना है उसको चराने का। दे रहे हैं सर? हाँ, 600 पर मंथ। सर, आप जो बता रहे हैं कि आपने भेजा है कि जो बन्नी पे आपने, तो यहाँ आप क्या है कि आपको कॉस्ट में, अगर आप यहाँ तैयार करते हैं और आप बन्नी बेचते हैं तो क्या कॉस्ट में क्या फर्क आता है? तो चारा में, घास में सस्ता रहता है और दूसरा सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि बनी में भेजने के बाद उसकी नस्ल सुधर के आती है। वहाँ का जो ब्रीडर है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सुधार करने के लिए बनी भेजता हूँ। तो आपने जो बन्नी भेजी है वो सभी बन्नी की भैंसे थी या यहाँ की लोकल? नहीं, यहाँ की लोकल है, पर उसकी ब्रीडिंग बन्नी का हो जाएगा। ब्रीडिंग करने के लिए बन्नी भेजा हुआ है? हाँ जी। तो सर, आपके पास अभी जो भैंसे हैं
उसमें से आपका पूरा दिन का अभी कितना दूध निकल जा रहा है और कितनी भैंसें अभी जो आप यहाँ रखी हुई है आपने बन्नी भेजी है उसके अलावा, तो उसमें से कितनी मिल्क दे रही है और कितना मिल्क उनका पूरे दिन का हो जा रहा है? अभी मेरे पास 10 भैंस दूध दे रही हैं और उसका पर डे का 110 लीटर होता है और 12 भैंस ब्याने वाली है। 12 भैंस ब्याने वाली है, वो अभी दूध मतलब ड्राई पीरियड में देती ही नहीं है? अभी तैयारी में, एक तो अभी हाल ही में तैयार ब्या रही है। ब्या रही अभी हम उसकी भी अगर नहीं ब्या जाएगी तो वीडियो लेंगे दोस्तों। तो सर और गाय की आप बता रहे थे कि 20 गाय भी है, तो गाय आपका कितना दूध निकल जा रहा है पूरे दिन का? और HF गाय का मिनिमम 10 लीटर देती है और एक देसी गाय है कांकरेज जी, एक गिर गाय है, तो ये गाय तो 5-5 लीटर देती है। तो गायों का दिन का कितना मिल्क निकल जा रहा है? गाय का 130 लीटर पर डे हो जाता है। 130 लीटर पर डे। कितनी गाय मिल्किंग में है अभी? 10 है। 10 गाय मिल्किंग में है जी। और तो सर गायों को आप बन्नी में तो वैसे नहीं बेचते होंगे, यहाँ लोकल नहीं, ही? गाय तो वहाँ सक्सेस नहीं है, नहीं है वहाँ क्योंकि बिहड़ एरिया है। हाँ। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि काफ़ी भैंसें हैं सर की, बहुत एक से बढ़कर एक भैंस मैं आपको दिखाता जाऊंगा दोस्तों। और सर से हम जानकारी भी लेंगे कि किस तरीके से अगर हम उनको पहचान सकते हैं। देखिए कोई ज़्यादा बड़ा फार्म भी नहीं है, मतलब हाइट वाला वगैरह। चौथी पार्टी है ये नहीं। तो बहुत ही तो सर आप किस किस नस्ल की भैंसें यहाँ रखते हैं? मैं ज़्यादातर वाव, थराद, बैणब की भैंसें रखता हूँ और थोड़ी मेरे पास बन्नी की भैंसें भी है। हाँ, एक बुरी भैंस अभी बन्नी से लिया हूँ 2,80,000 रुपये। तो आपका क्या कहना होगा कि आप 2-3 नस्ल की भैंसें रखते हैं, तो कौन सी नस्ल दूध में अच्छी रहती है सबसे? सबसे ज़्यादा बन्नी की भैंस दूध लॉन्ग समय देती है और मुरा नस्ल की भैंस देती है। मुरा नस्ल ज़्यादा और लॉन्ग समय देती है। मुरा भी आपके पास है? हाँ जी है, मुरा नस्ल। मुरा की कितनी है आपके पास? मुरा की एक और उसकी कटड़ी एक। तो दोस्तों हम उसके लिए अलग से वीडियो लेंगे कि वो मुर्रा की है और बन्नी की, हम उसकी पहचान भी सर से जानेंगे कि किस तरीके से हम पहचान सकते। तो सर ये जो अभी आप का बड़ा फार्म हो गया है, क्योंकि आपके पास 50-60 पशु है छोटे बड़े मिला के, तो अभी आप खरीदते हैं या अभी तो आप मतलब ब्रीडिंग ही करते हैं या खरीद के लाते भी अभी हैं? खरीदी बंद है। अभी खरीदी बंद है? अभी नहीं। तो आपने जब वो बन्नी की वगैरह पैसे लाए तो वो आपको कितने कॉस्ट में आई होगी? क्योंकि बन्नी का तो काफ़ी अच्छा अलग अलग रेट की मिलती है। जैसी भैंस हिसाब में 1,45,000 की भी ली थी, एक 1,80,000 की भी ली है। ऐसी अलग अलग रेट की है, जैसी भैंस वैसा रेट है। तो आप बन्नी से लाए थे, तो वो वहाँ से लाए, उसके बाद आपको यहाँ कोई दिक्कत आई? मतलब वहाँ खुली घूमती है और यहाँ आपने अभी मैं देख रहा हूँ कि बंधी हुई है, तो वहाँ यहाँ दूध में या कोई रख रखाव में कोई परेशानी आई आपको? जी, थोड़ा दिन उसको प्रॉब्लम रहती है, पर थोड़े थोड़े इस पैसों के साथ ढल जाती है मौसम। तो देख सकते हैं दोस्तों कि सर बता रहे हैं कि वहाँ खुली रहती है, क्योंकि बन्नी में काफ़ी वाइड एरिया है काफ़ी, और वहाँ अगर बारिश आती है तो अच्छी तरीके से घूमने का भी रहता है और चढ़ने का कोई खर्चा भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। लेकिन सर ने यहाँ बंधा हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा जगह है नहीं उनके यहाँ, तो वो बंधी हुई, फिर भी सर बोल रहे हैं कि अच्छी तरीके से यहाँ देखभाल हो रही है। तो सर अभी आप जो बता रहे थे, तो पूरे दिन का आपका गायों का और भैंसों का मिला के कितना दूध हो जाता है? मतलब हम कहें कि आप जहाँ पे भेज रहे थे कि आप कहाँ पे आपका कलेक्ट, आप लोकल में बेचते हैं या बनास डेयरी के लोकल सेंटर में भेज रहे हैं? जी जी। तो पूरे दिन का आपका कितना दूध दोनों का मिला के आप हो जाता है, मतलब कितने पैसे का हो जाता है? 175 लीटर हो जाता है दोनों टाइम का मिला के? दोनों टाइम मिला के 200-250 जितना हो जाता है। और उनसे आपको कितनी आमदनी? लमसम 250 हो जाता है। 250 हो जाता है। 250। तो वो किस भाव से जा रहा है आपका मिल्क अभी? उसका फैट के हिसाब से पैसा आता है, कोई कभी 50 रुपये भी लीटर जाता है तो कभी 40 रुपये जाता है। फैट प्रॉफिट और वो मिला के तो 55-60 रुपये तो आराम से हो जाता होगा? हो जाता है। तो सर आप हमारे किसान भाइयों में से देख रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि डेयरी फार्म अगर स्टार्ट करना हो जी, तो गाय से डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए या भैंस से स्टार्ट करना चाहिए?
वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा अगर कोई पूछे तो मुझसे प्राइवेट तो भैंस ही मेरे लिए बढ़िया है। वैसे बढ़िया भैंस को मैं ज़्यादा चाहता हूँ। तो आप भैंस को ही क्यों, मतलब भैंस में बीमारी कम आती है और गर्मी भी सहन कर सकती है, ठंडी भी सहन कर सकती है, इसलिए भैंस सही रहती है। और भैंसे और गाय में रख रखाव में क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास दोनों रखा हुआ है? और रख रखाव में तो सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर उसको गर्मी में कूलर वूलर की सुविधा भी करनी पड़ती गाय को, और गाय में डेथ का भी परसेंटेज ज़्यादा है भैंस से, इसलिए रख रखाव के लिए भैंस बेटर है। तो रख रखाव में भी कम अगर रख रखाव हो तो भी चल सकता है, और तभी गर्मी भैंस में चल भी? सकती है, गाय नहीं। और सर हमारे गाय एक बार बीमार होती है तो डेथ हो जाती है, भैंस बीमार होकर भी सही हो जाती है। सही हो जाती है। हाँ जी। तो अगर और गाय के पीछे खर्चा, मेडिकल खर्चा काफ़ी ज़्यादा है, खर्चा डेली रहता है, तो तो सर सर मस्टिटाइज का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। मेस्टाइटिस का भी ज़्यादा रहता है। तो सर हमारे किसान भाई जो अभी पशु रखे हुए हैं उनका और अगर मैं बोलूँ तो पूरे जो फार्मर हैं पशुपालन करते हैं उनका एक सबसे बड़ा, अगर घाटे में कोई फार्म जा रहा है तो क्या है कि रिपीट आने का प्रॉब्लम है। तो आपके फार्म पे क्या है, रिपीटेशन की समस्या है या कोई? मैं पशु को एक टाइम अनाज देता हूँ तो उसमें रिपीट का खतरा कम रहता। गेहूँ अपने यहाँ चक्की में पीस के खिलाने से रिपीट का प्रॉब्लम कम रहता है, ठंडी रहती है भैंस, इसलिए रिपीट कम होती है। तो वैसे बहुत कम होती है, बहुत कम आती है। तो और गायों में क्या है? गाय में भी वही गेहूँ खिलाते हैं। गेहूँ खिला पूरे दिन का? एक टाइम एक गाय को 500-500 ग्राम गेहूँ पीस के खिलाते हैं। और क्या फीड में क्या देते हैं? फील्ड में तो बाकी कपासिया होती है, खोड़, खल, मकाई की खोड़ होती है, और तो सागरदान होता है जो बनास डेयरी का, वही देते हैं बस। तो मतलब लोकली कोई ज़्यादा खल खिलाते हैं? खल, और दोनों की, मक्का की खल और कपास की खल। जी जी। तो सर आज अगर मोटा मोटा देख ले कि आपकी सबसे डेयरी फार्म की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कितना दूध कर रही है? मेरे एक पास टाइम का अभी तो दूध नहीं दे रही, ब्याने वाली है, वो एक टाइम का 10 से 11 लीटर देती है। मतलब अभी है मेरे पास पूरे दिन का 22 लीटर तक कर देती है? 24 लीटर तक भी दिया है। 24 लीटर तक शुरुआत में 24 लीटर देती है। ये भैंस मेरे पास मौजूद है। अभी कौन से आपको लैक्टेशन में बता है? सकता हूँ, तो बताइए हमें। ये भैंस है, तो ये सर देख सकते हैं अभी ब्याने वाली है। अभी ये 2 महीने की बाहर है। ये कौन सी नस्ल की है सर? ये थराद की है। ये थराद की देख सकते हैं दोस्तों। तो सर ये भैंस जब आपके पास मतलब आप खरीद के लाए थे, आपकी मैं तैयार खरीद की के हुई? लाया था, 2 साल पहले खरीदी थी। 2 साल पहले। तो अभी कौन से लैक्टेशन में है? ये चौथे में भी आएगी। चौथा में भी आएगी। तो अगली साल उसने कितना दूध दिया था? एक टाइम का 10-11 लीटर दिया। 10-11 लीटर। तो अभी तो 500 ग्राम 1 लीटर ज़्यादा बढ़ाएगी ऐसा? बढ़ाएगी, इस बार थोड़ी सेवा ज़्यादा हुई है। ज़्यादा हुई है। तो आप उसको कितना टाइम ड्राई पीरियड दिया है? उसको 4 महीने से बंद है। 4 महीने से बंद है। तो अब जब ब्याएगी तो वो मिल्क में आ जाएगी, तो उसका पूरा दिन का आप डाइट हमें बताइए, क्योंकि पूरा दिन का अगर आप बता रहे थे कम से कम खल, मक्का का खल सब मिला के एक टाइम का 7 से 8 किलो चाहिए। एक टाइम का 7 से 8 किलो। और 100 उसमें ग्राम कौन सी तेल, कितनी मात्रा खल की होती है, कितनी बनास दान की होती है? और 1 केजी बनास, 1 केजी बनास, और 3.5 केजी खल कपास की और मक्का की, और 500 ग्राम गेहूँ की। और वो 500 ग्राम गेहूँ जो आप बोल रहे हैं उसमें मिक्स करेंगे। वो गेहूँ सुबह ही देते हैं या शाम को भी देते हैं? दोनों टाइम। तो दोनों टाइम 500-500 ग्राम गेहूँ भी देते हैं। तो उसको ठंडक रहती है, तो रिपीट की समस्या उसमें कम आती है। समस्या नहीं, हार्मोन्स भी सही रहते हैं। और आप मिनरल मिक्सचर वगैरह कुछ खिलाते हैं? कभी कभी लाते हैं, तो रिपीट का प्रॉब्लम होता है उसको लाते हैं। जब रिपीट का प्रॉब्लम आता है तभी खिलाते हैं? और कोई सोडा वगैरह कुछ देते नहीं? तो देखिए दोस्तों, सर बता रहे हैं कि बहुत ही खल तो उनको चाहिए। तो सर अगर मोटा मोटा आप बता सके कि एक पशु के मतलब अब 7 किलो सुबह और 7 किलो शाम को जी, और वो 20 लीटर दूध दे रही है जी, तो उसके पीछे मतलब पूरे दिन का कितना खर्चा हो जाता है? एक पशु के लिए बोल रहा हूँ। एक पशु का कम से कम चारा खल मिला के 200 रुपया हो जाता है। 200-300 हो जाते होंगे? हाँ जी, 200। और दूध कितना हो जाता होगा? दूध 350 रुपये का, 400 रुपये का हो जाता 400 रुपये का हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से है। ये बनी नस्ल की भैंस है। ये बन्नी नस्ल की सर बता रहे हैं। बन्नी नस्ल की आप हाइट देख सके, सर के
मतलब शोल्डर तक आती है, बहुत ही अच्छी है। तो सर दूसरी भैंसों में और बन्नी में क्या मतलब आपको क्या फ़र्क है कि आप रख रहे तो अच्छी तरीके से, दूध में क्या है, दूसरी भैंसे लोकल है और बन्नी क्या दूध में कोई फ़र्क रहता है? जी, बन्नी नस्ल की भैंस का एक तो मुंह छोटा होता है, ये उसकी गर्दन छोटी होती है, पूंछ थोड़ा छोटा होता है, बाकी हाइट पल्ला बहुत ज़ोरदार होता है, उसका ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर भी बड़ा होता है ऑर्डर बहुत बड़ा होता और है। दूध अभी में तो कैसी रहती है? दूध में 8-8 लीटर एक टाइम का देती है, 8 लीटर देती है पर डे। तो पर डे का 16 लीटर 16 लीटर देती है। तो और तो वहाँ अगर बन्नी में क्या है कि वो खुली रहती है जी। और यहाँ बंधी हुई है, तो वहाँ इतना दूध नहीं दे पाती है, या यहाँ आते घटा देती है या बढ़ा देती है वहाँ से? दूध का रेशियो तो करीब सेम रहता है, पर वहाँ इतना खल नहीं खिला पाते हैं, खुली चरती है, और यहाँ बांध के हम जो सेवा करते हैं वो वहाँ इतनी सेवा नहीं होती भैंस। तो आप बन्नी लाए हैं वो प्रॉपर बन्नी से ही लाए हैं, यहाँ कोई लोकल से प्रॉपर लाए? भूज से 60 किलोमीटर दूर प्रॉपर बनी से। तो ये था दोस्तों हमारा शिव डेयरी फार्म का वीडियो। दोस्तों आपको कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों।